हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और क्या हाल चाल है आपके। आज मेरा वीडियो बनाने का पर्पस था कि आप लोगों ने कहीं कहा था कि सर होलोग्राफिक साइट क्या है, प्रिज्म साइट क्या है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको आज कुछ टेक्निकल डाटा बता रहा हूँ कि प्रिज्म साइट क्या है और होलोग्राफिक साइट क्या है। तो इन दिनों में डिफरेंट तो बहुत कुछ है, लेकिन जो मेन पॉइंट हैं वो मैं आपको इस वीडियो में कवर करना चाहता हूँ। जैसे प्रिज्म साइट क्या है। प्रिज्म साइट आपकी एक तरह का प्रिज्म रहता है जिसमें आप लाइट को किसी भी एंगल में मोड़ सकते हैं, तो उसको प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है। और इसमें जो रेटिक्यूल होता है प्रिज्म में वो इचिड होता है, मतलब कि खुरदुरा होता है। जो उसका ग्लास होता है साइड का, उसी में आपका रेटिक्यूल लगा हुआ होता है। तो उसमें जो पॉइंट है, डॉटेड है, लाइनिंग है, बीडीसी है, सभी उसी आपके ग्लास में सब कुछ पहले से होगा। तो उसमें आप अगर किसी ने इसको बैटरी कंपार्टमेंट दे रखा है तो आपका क्या रेटिक्यूल थोड़ा डार्क हो जाएगा, अलग अलग कलर्स में रहेगा। वो आपका प्रिज्म साइट होती है जिसमें आपका रेटिक्यूल ऑलरेडी होता है, इच्ड होता है, खुदा हुआ होता है। ठीक है। और होलोग्राफिक साइट में क्या रहता है, होलोग्राफिक साइट में आपका एक होलोग्राम रहता है जो बैटरी ऑपरेटेड होता है। वो ना किसी ग्लास पे रहता है, एक तरह से दोनों ग्लासों के बीच में एक होलोग्राम रहता है जो ग्लास पे रिफ्लेक्शन करता है। इसमें क्या फ़ायदा रहता है कि अगर आपका ग्लास भी ब्रोकन हो जाए तब भी आप उस होलोग्राम से फायर कर सकते हैं। लेकिन आपका प्रिज्म साइट में ऐसा नहीं, ग्लास टूट गया सब कुछ खत्म आपका। ठीक है, ये रहता है। दूसरा रेटिक्यूल आपको मैंने बता ही दिया है कि रेटिक्यूल दोनों का डिफरेंट क्या है। एक में इच्ड होता है, खुरदुरा होता है ग्लास में। दूसरे में आपका रेटिक्यूल होलोग्राम बनता है जो कि लाइट के थ्रू आता है, जो कि लेज़र होती है। ठीक है। और इसमें बैटरी पर, मतलब अब होलोग्राम क्या है, बैटरी से बनता है। ठीक है। लेकिन प्रिज्म साइट में क्या है, अब अगर आपकी बैटरी नहीं है तो आपको होलोग्राम दिखाई देगा, ओ सॉरी, आपका साइट का रेटिक्यूल दिखाई देगा क्योंकि वो ग्लास के ऊपर पहले से इच्ड है। ठीक है। दूसरा इसमें क्या रहता है, क्या का प्रिज्म साइट में, प्रिज्म साइट में प्रॉब्लम्स ये आती हैं, एक तो ये थोड़ी हैवी रहती है। दूसरा आई रिलीफ इसका बहुत कम होता है। मतलब मान लीजिए आपने थोड़ा दूर से अगर फायर कर रहे हो तो आपको आपका रेटिक्यूल उतना दिखेगा नहीं, उसको आपको थोड़ा क्लोज जाना पड़ेगा, आई रिलीफ कम करना पड़ेगा, तब जाके आपको रेटिकल दिखा। लेकिन होलोग्राफिक साइड में क्या रहता है, होलोग्राम में उसमें आई रिलीफ काफ़ी अच्छा खासा दिया रहता है जिससे आप आराम से किसी भी डिस्टेंस पे उसको फायर कर सकते हैं। और दूसरी बात, प्रिज्म साइट जो होती हैं वो 1x से लेकर 5x 4x 3x पे मिलती हैं, लेकिन मोस्टली होलोग्राफिक साइट आपको 1x पे मिलती है। दूसरा, होलोग्राफिक साइट में ये रहता है कि आपका अगर मैग्निफिकेशन चाहिए तो आप उसके पीछे मैग्नीफायर लगा सकते हैं। तो उसमें क्या रहता है, आप मैग्नीफायर को हटाकर क्लोज कॉम्बैट में भी फायर कर सकते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस में भी फायर कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा इसमें रहता है प्रिज्म साइट और होलोग्राफिक साइट में पैरेलैक्स। प्रिज्म साइट में पैरेलैक्स एरर आता है बहुत ही ज़्यादा। अगर आप मान लीजिए आप इस तरह से फायर कर रहे हो, आपका लाइन ऑफ साइट इक्वल नहीं है, हल्का भी आपका हेड इधर उधर मूवमेंट कर रहा है तो आपका टारगेट मिस हो जाएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरा, होलोग्राफिक साइट में जीरो पैरेलैक्स होता है। आप किसी भी कोण से, मतलब किसी भी एंगल से आप फायर करेंगे तो आपका रेटिक्यूल हिट उसी पोजीशन पे करेगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है होलोग्राफिक साइट का। दूसरा, आपका आइस का मैंने बता दिया कि आपकी आंखों के बीच का लेंस का गैप कम होना चाहिए पैरेलैक्स में, और होलोग्राफिक साइट में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और दूसरी सबसे अच्छी बात है, क्लोज कॉम्बैट डिस्टेंस के लिए होलोग्राफिक साइट बेस्ट है क्योंकि उसमें आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। प्रिज्म साइट में एक्यूरेसी बढ़ती नहीं है क्योंकि उसमें आप टारगेट को जल्दी रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि जितना आप टारगेट को कवर करने की कोशिश करोगे आपको पहले अपना हेड मूवमेंट स्ट्रेट करना पड़ेगा, फिर आपको गन को वो करना पड़ेगा। लेकिन होलोग्राफिक साइट में ऐसा नहीं। होलोग्राफिक साइट में आपने बस अपना रेटिक्यूल देखना है किसी भी एंगल से। ये दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंट है। दूसरा, लाइट वेट होता है। अगर ये जो मुझको पॉइंट थे, ये मतलब कुछ नॉर्मल पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अगर इसके अलावा कुछ और चाहिए आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स नॉर्मल बता दिए इसके रिगार्डिंग। अगर आपको और कुछ जानना है, एक्स्ट्रा और जानना है, तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं कुछ और जानने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।